बीजेपी नेता सोनाली फोगाट हत्या मामले की जांच के लिए गोवा पुलिस आज हिसार पहुंच रही है। गोवा पुलिस सोनाली के परिवार से मिलकर उनके आरोपों के जरिए जांच को आगे बढ़ाई। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सोनाली फोगाट हत्याकांड में चल रही जांच पर संतोष जताया। सीएम सावंत ने कहा कि हमने हरियाणा सरकार को 15 पन्नों की रिपोर्ट भेजी। हरियाणा मुख्यमंत्री के लिए जो मैंने पहले कहा था कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हमें उनको भेज देंगे, वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हमने भेजा है। लेकिन आई एम सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन डन बाय आवर पुलिस टीम। बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पूरे सबको 5 लोगों को अरेस्ट। हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार को पत्र लिखकर सोनाली फोगाट की मौत की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश का अनुरोध किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सोमवार को यह जानकारी दी। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की हत्या मामले में गोवा पुलिस ने अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। सूत्रों के हवाले से खबर है, पुलिस पूछताछ में फोगाट के मैनेजर सुधीर सांगवान ने जमकर ड्रग्स देने की बात भी कबूल कर ली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंकिता हत्याकांड पर गहरा दुख जताते हुए साफ किया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। घटनाएं होती रहती हैं और सरकार सभी घटनाओं पर नजर रखती है। आप पता कर लीजिए सरकार के नुमाइंदे उनके तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। अंकिता के परिवार से मिलने आज बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पहुंचेंगे। कपिल के साथ सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहेंगे। 23 अगस्त को दुमका में अंकिता को आरोपी शाहरुख और उसके दोस्त छोटू उर्फ नईम ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था, जिसके बाद गंभीर हालात में उसे रांची रिम्स रेफर किया गया, जहां 28 अगस्त को उसकी मौत हो गई। झारखंड के दुमका में अंकिता हत्याकांड के दोनों आरोपी शाहरुख और नईम को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश भर में इन दोनों को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। जघन्य हत्याकांड और एक मासूम की जिंदगी छीनने वाले हैवान शाहरुख को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। पुलिस कस्टडी में भी वो हंसता हुआ नजर आया। अंकिता हत्याकांड पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य के डीजीपी से विस्तृत जांच कराने के साथ ही जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। एक सिरफिरे के एक तरफा प्यार में हैवानियत की शिकार हुई अंकिता ने मरने से पहले अपने आखिरी बयान में गुनहगार शाहरुख के लिए कड़ी सजा की मांग की। उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही पर दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बाढ़ पीड़ित, घायल और मृतकों के प्रति हार्दिक संवेदना जाहिर की। झारखंड में आए सियासी संकट के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। सीएम सोरेन ने कहा कि मुझे कुर्सी का मुख नहीं। क्या आपको लगता है कुर्सी से हमें बहुत ज्यादा दिल लगी? कभी नहीं। हमारी दिल लगी राज्य की 3.25 करोड़ लोगों से है, इस देश के आदिवासी दलित पिछड़ों से। बिहार में भी सीबीआई की एंट्री पर बैन लग सकता है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्य में आने के लिए परमिशन लेनी चाहिए। आरजेडी नेताओं के घर हुई सीबीआई की छापेमारी के बाद आरजेडी नेताओं के बयानों से सीएम नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया। पता नहीं आप लोग क्या बोलते रहते। बिहार में जेडीयू से नाता टूटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने बिहार दौरे पर आएंगे। शाह नए सिरे से मिशन बिहार 35 में जुट गए हैं। गृह मंत्री शाह की प्रस्तावित 2 दिवसीय बिहार दौरे पर कई जनसभाएं होंगी। सीमांचल इलाकों पर शाह का विशेष जोर होगा। पूर्णिया में 23 सितंबर को रैली संभावित है और 24 सितंबर को शाह किशनगंज जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उपराज्यपाल राज्य के ताजा हालात की जानकारी देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय जाएंगे। शाह G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के साथ ही CWG में पदक जीतने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के उदयपुर दौरे पर रहेंगे। राजनाथ गोवर्धन सागर पर पन्नाधाय की विशाल प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सितंबर में बीरभूम जा सकती है। टीएमसी के जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद सीएम का यह संभावित दौरा अहम माना जा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 31 अगस्त को बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार के खान भूतत्व मंत्री रामानंद यादव को लीगल नोटिस भेजा है। बिहार के शिवहर से बीजेपी सांसद रमा देवी ने लालू यादव के परिवार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे प्रति ब्रिज बिहारी कहीं मुख्यमंत्री ना बन जाएं, इसलिए सत्ता में बैठे लोगों ने उनको मरवा दिया।
बेंगलुरु के एक ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मैदान को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताया था। सुप्रीम कोर्ट में आज मुस्लिम समुदाय में बहु निकाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। 5 सदस्यीय जजों की संविधान पीठ इस पर सुनवाई करेगा। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर सुनवाई होगी। ये सुनवाई पहले 17 अगस्त को होनी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के जिला न्यायालय को श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराने का निर्देश दिया है। वैज्ञानिक सर्वे कोर्ट के जरिए नियुक्त कमिश्नर और सहायक कमिश्नर की देखरेख में होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा समितियों को मिलने वाली ग्रांट पर ममता सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा, पूजा समितियों को 60,000 रुपए किस लिए दिए जा रहे हैं। देश में कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में गिरावट। 24 घंटों में कोरोना के 7,591 नए केस आए। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 9,206 मरीज ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 84,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट। 24 घंटों में 1,639 नए मरीज मिले। 5 संक्रमितों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के सोमवार को 214 नए केस आए। कोविड के 4 मरीजों की मौत। दिल्ली में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगस्त महीने में डेंगू के 36 केस सामने आए। राजधानी में मलेरिया के 44 और चिकनगुनिया के 13 केस रिपोर्ट हुए। गणेश चतुर्थी का 11 दिवसीय त्योहार 31 अगस्त से धूमधाम से शुरू हो रहा है। इससे पहले सोमवार को मुंबई में लालबाग राजा की पहली झलक दिखाई दी। मुंबई में 1934 से लाल बागचा राजा अपने पंडाल में गणपति की मूर्ति स्थापित कर रहा है। लाल बागचा के पंडाल में हर साल मशहूर हस्तियों समेत लाखों श्रद्धालु आते हैं। गणेश उत्सव पर दादर रेलवे स्टेशन से गणेश भक्तों को गांव पहुंचाएगी मोदी एक्सप्रेस। रेल मंत्रालय की इस योजना से गणेश भक्तों में खुशी का माहौल। गणेश उत्सव के मौके पर मुंबई, पालघर, रायगढ़ में स्कूली बच्चों को 5 दिन की छुट्टी देने का भी फैसला किया गया है। यूपी के बाद अब भोपाल के डीवी मॉल में नमाज पढ़ी गई, जिसका वीडियो वायरल हुआ। बजरंग दल ने मॉल में विरोध जताते हुए मॉल के अंदर ही राम का भजन किया। इराक की राजधानी बगदाद में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के राजनीति से संन्यास की घोषणा के बाद देश में भड़की हिंसा में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मुक्तदा के संन्यास की घोषणा के बाद उनके नाराज समर्थक रिपब्लिक पैलेस में घुस गए, जहां सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 2 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई उपद्रवी जख्मी भी हुए। बगदाद में हालात को देखते हुए सेना ने सोमवार शाम देशव्यापी कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। रिपब्लिकन पैलेस पर कब्जे से पहले मुक्तदा समर्थकों, ईरान समर्थकों से भी झड़प हुई। शिया धर्मगुरु मुक्तदा समर्थक इराकी प्रधानमंत्री उम्मीदवार मोहम्मद शिया अल सुदान का विरोध कर रहे हैं। मुक्तदा समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन, पीएम ऑफिस सहित कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। बगदाद में हिंसक झड़प और कर्फ्यू के बाद अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों पर ने ग्रीन जोन से हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें बाहर निकाला गया।